हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वजू मदर चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, अभी चल रहा है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम में जो है मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मच्छर साथ में अपने लाते हैं बहुत डेंजरस बीमारियां, जैसे कि हो गया चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ये बहुत डेंजरस बीमारियाँ हैं जो कि मच्छर अपने साथ लाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि मच्छरों से साथ ही उनके साथ आने वाली बीमारियों से आप आपके बच्चों को और आपके घर के मेंबर को किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हो। बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं इसमें बताने वाली हूँ जो कि आप अगर करोगे तो बहुत ही आसानी से आप आपके घर के मेंबर को और बच्चों को प्रोटेक्शन मच्छरों से और उनके साथ आने वाली बीमारियों से दे सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो है फुल क्लोथिंग। इस वक्त बच्चों को फुल क्लोथिंग साथ ही साथ लूज़ क्लोथ्स पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फुल क्लोथ्स इसलिए कि जो बॉडी पार्ट्स, ओपन बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हैंड हो गए, पैर हो गए, तो ये इस पे जो है मच्छर बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो अगर ये कवर रहेंगे तो मच्छर आसानी से इन पार्ट पे बैठेंगे नहीं, बाइट करेंगे नहीं। लूज़ क्लोथिंग इसलिए कि बच्चे की बॉडी को अगर वो क्लोथ्स, वो कपड़े चिपके नहीं होंगे तो जब भी मच्छर कपड़ों पे बैठेगा और वो बाइट करेगा तो वो जो बाइट है बेबी के स्किन के या बच्चों के स्किन के पास नहीं पहुंचेगी और बेबी को कोई भी इससे हार्म नहीं होगा। इसीलिए फुल क्लोथ्स और लूज क्लोथ्स पहनाना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लोथ्स का जो कलर होना चाहिए वो फेंट होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर पे मच्छर जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए फुल क्लोथिंग, लूज क्लोथिंग आपको और फेंट कलर के कपड़े इस टाइम पे बच्चों को ज़रूर से पहनना चाहिए। सेकंड जो टिप है वो है आपको इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल होती है इस टाइम पे। अगर बच्चा, जैसे आप उसको कॉट पे लेटा रहे हो, प्रैंक पे अगर बाहर लेके जा रहे हो या आपके साथ बेड पे सुला रहे हो, तो इस टाइम पे मेक श्योर कि आपकी ये जगह जो है, प्रैंक हो गया, कॉट हो गया या बेड हो गया, तो ये जगह को आपको नेट से इस तरह से कवर करना चाहिए। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह से आपको कवर करना चाहिए ताकि मच्छर जो है आसानी से आपके बच्चों के पास ना पहुँचे। फीडिंग पिक के लिए भी आप अगर बच्चे को ले रहे हो इस टाइम पे, तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप नेट के अंदर ही बैठ के बच्चों को फीड कराएं ताकि मच्छर जो है बच्चों के पास पहुँचे ही ना। तो नेट जो है ये ज़रूर से आपको आपके घर पे लेना चाहिए। ज़्यादा महंगी नहीं होती और आसानी से जो है मार्केट में मिल जाती है। तो ये भी बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है मच्छरों से बचने के लिए। थर्ड जो टिप है वो है जालियाँ घर पे लगाना। जैसे खिड़की वगैरह हो गया, इस पे आप अगर जालियाँ लगाते हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे मच्छरों की एंट्री ही घर में आने की बंद हो जाएगी। हमें ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने हमारे विंडो में, हमारे वॉशरूम के विंडो में वगैरह पूरी जालियाँ बैठा दी, क्योंकि यही इनके मेन एंट्री गेट होते हैं जिसे मच्छर जो है आसानी से अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप विंडो में इस तरह से नेट लगाओगे तो आपके घर में मच्छरों की एंट्री जो है कम से कम होगी। साथ ही साथ जो है फ्रेश एयर भी घर में आती रहेगी, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो नेट ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है मच्छरों से बचने के लिए, तो आप इसका ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है ओपनली खड़ा पानी। जी हाँ, वो साफ़ पानी हो या ख़राब तो आपको रखना ही नहीं है, लेकिन साफ़ पानी भी आपको ज़्यादा देर तक ऐसे ही पड़े नहीं रहना देना है। जैसे कि वॉशरूम में अगर आप किसी काम से जाते हो, बाथिंग लेते हो, तो होता है कभी कभी कि हमारे हाथ से पानी छूट जाता है, बकेट में या मग में पानी रह जाता है और वो रह ही जाता है। तो इससे क्या होता है, मच्छरों का जो रिप्रोडक्शन है बहुत ही जल्दी हो जाता है। जल्दी से वो ढेर सारे एग दे के बहुत जल्दी से दूसरे मच्छर पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए खड़ा पानी बिल्कुल भी घर पे नहीं रहना चाहिए। आपके बर्तन में हो गया, आपके गमले में, कूलर में, बैल्कनी में, जहाँ पे भी आपको खड़ा पानी दिख रहा है वो जल्दी से जल्दी आपको उसको वॉश आउट करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ताकि मच्छर अपने अंडे उसमें ना दे और उनकी तादाद और ना बढ़े। नेक्स्ट जो टिप है वो है रैकेट। मॉस्किटो रैकेट आती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। बहुत आसानी से बाज़ार में मिलती है और बहुत सस्ती भी होती है।
लेकिन इससे मच्छर जो है बिल्कुल मर ही जाते हैं, यानी जल ही जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते। और ये बहुत फ़न एक्टिविटी भी हो जाती है, जहाँ पे भी आपको रूम में मच्छर अधिक दिखते हैं तो आप बैट से बिल्कुल आसानी से उसको मार सकते हो। हम बहुत इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है। हमारे हर रूम में एक एक बैट तो भी हम रखते ही हैं इस टाइम पे। तो ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है मच्छरों से बहुत जल्दी छुटकारा पाने का, जल्दी से मच्छर दिखते ही मार डालने का। तो आप इसको अगर यूज़ करते हो तो इससे भी जो है आपको मच्छरों से प्रोटेक्शन आसानी से मिल सकती है। तो आपको इसको भी ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है रेपेलेंट। रेपेलेंट बहुत सारे बहुत नए नए तरीके के रेपेलेंट आपको देखने को मिलेंगे बाज़ार में, मेडिकल में आसानी से ये मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि रेपेलेंट आपको 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए यूज़ करना है। 1 साल के नीचे का जो बच्चा है उसके लिए बिल्कुल ये रेपेलेंट यूज़ ना करें। इसके 2 रीज़न है। एक तो उसकी जो स्मेल होती है वो बच्चों को इरिटेट कर सकती है, और रेपेलेंट अगर जैसे आप लोशन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इससे क्या होती है, बच्चों को वो सूट नहीं करती, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए जो भी आप रेपेलेंट यूज़ कर रहे हो वो 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए कीजिए। जैसे मैं सानिध्य के लिए यहाँ पे गुड नाइट का रोल ऑन यूज़ करती हूँ। 100% नेचुरल है, इसके 4 डॉट्स ही काफ़ी है। तो ये क्या करना है, मैं जैसे 2 डॉट्स देती हूँ सानिध्य के शोल्डर के ऊपर और 2 डॉट्स देती हूँ पैरों के पास। ये आपको कपड़ों पे बेसिकली लगाना है और इसको 4 या 5 घंटे के बाद रिपीट करना है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है 4-5 घंटे के बाद कम हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। जहाँ जैसे सानिध्य बाहर वगैरह खेलने जाता है तो मैं इसको ज़रूर से यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ बहुत अलग अलग तरीके के और भी रेपेलेंट आते हैं, जैसे कि ओडोमॉस हो गया। ये रात के समय में उसके हाथों को पैरों को लगा देती हूँ तो मच्छर जो है इसकी स्मेल से स्किन के पास ना आए। तो ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चीज़ें आती है, जैसे कि नाइट, ऑल आउट, इस तरह की चीज़ें भी आप घर पे जला सकते हो। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि जब भी आप ये चीज़ें रूम में जलाओगे उस टाइम पे रूम में कोई भी नहीं होना चाहिए। बच्चे वगैरह या घर के जो भी मेंबर है वो उनको दूसरी रूम में भेजो, बाहर भेजो, ताकि आप उस रूम में ये सब जला के रूम को पैक कर दोगे और बाहर चले जाओगे। तो इससे जो है मच्छर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अगर आप आके देखोगे तो मच्छर जो है आपको बेहोश पड़े दिखेंगे। तो आपको उसके बाद क्या करना है, जल्दी से फ़ैन चलाना है, बहुत तेज़ फ़ैन आपको चला देना है। तो जो भी मच्छर है पूरे उड़ जाएंगे, क्लीन आउट हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इससे भी आपको मच्छर जो है कम से कम घर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो है फ़ैन से रिलेटेड, यानी कि आपको इस टाइम पे हाई स्पीड फ़ैन को रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मच्छरों को दूर भगाने के लिए। फ़ैन की हवा से यानी तेज़ हवा से मच्छर बिल्कुल आपके पास नहीं आएंगे, आपके बच्चों के पास नहीं आएंगे। इसीलिए इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ैन को हाई स्पीड पे रखिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है यूज़ केरोसिन। जब भी आप पोछा लगाते हो तो उस टाइम पे 2-3 ड्रॉप आप केरोसिन के आपके पानी में डाल दो, उससे पोछा लगाओ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। आजकल केरोसिन मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप पोछे में इसको यूज़ कीजिए वीकली 2 से 3 बार। इससे मच्छर नहीं आएंगे। साथ ही आप केरोसिन के 2-3 ड्रॉप जो है खिड़की में डाल दीजिए। इससे क्या होगी, एक लेयर बनेगी और उस लेयर में से जो भी खुशबू आएगी, सुगंध आएगा, इससे मच्छर जो है अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि केरोसिन के स्मेल से मच्छर दूर ही भाग जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इसे भी आप ज़रूर से यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सनसेट के टाइम पे और सनराइज़ के टाइम पे आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। और आपके दरवाजे और खिड़कियाँ भी इस टाइम पे बंद रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो मच्छर है वो बाहर निकलते हैं। यही उनका मेन टाइप होता है बाहर निकलने का और अटैक करने का। आप जैसे देखोगे थोड़ा सा अंधेरा रहता है बाहर या अंधेरा होते रहता है, उस टाइम पे अगर बाहर आप निकलोगे तो आपके सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर के ऐसे झुंड दिखेंगे। तो यही उनका मेन टाइम होता है। इसलिए सनराइज़ के टाइम और सनसेट के टाइम आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको और आपके बच्चे को भी बाहर निकलने के लिए। साथ ही दरवाजे और खिड़कियाँ भी इस टाइम पे जितना हो सके बंद रखिए।
इसके अलावा जैसे आप अदर टाइम में गार्डन में वगैरह आपके बच्चों को लेके जाते हो तो आपको मेक श्योर ये करना है कि जहाँ पे ओपन स्पेस है, बिल्कुल कचरा वगैरह या ग्रास वगैरह नहीं है, वहाँ पे आपको रुकना है, वहाँ पे आपको खेलना है बच्चों के साथ। ज़्यादा ग्रास वाले एरिया में या गार्डन में आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि ग्रास में जो है छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मच्छर बहुत रहते हैं और ये भी डेंजरस होते हैं। इसीलिए आपको ऐसी एरिया में या ऐसे पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो टिप है वो है घर में ही साफ़ सफाई रखने का। इस टाइम पे आप जितना साफ़ सुथरा घर को रख सकते हो रखिए। रोज़ झाड़ू पोछा लगाइए, झाड़ू ऐसे लगाइए कि जो भी आपकी पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे करके झाड़ू लगाइए। जितना चाहिए उतना ही सामान घर पे रखिए। ज़्यादा का सामान घर पे अगर लाके रखोगे तो ऐसी जगह पे जो हमारा ब्रूम है, झाड़ू है, पहुंच नहीं पाता और ऐसी जगह पे जो है मच्छर रह जाते हैं। तो इसीलिए आप इस टाइम पे जितना साफ़ सफाई आपके घर पे मेंटेन रख सकते हो उतना ज़रूर से रखिए। तो अब बात करते हैं कि अगर मच्छर ने अगर बच्चे को काट लिया तो इस टाइम पे आपको क्या करना। सबसे पहली टिप, आपको जिस जगह पे बच्चे ने काटा है उस जगह पे बर्फ़ से सेकना है। आपको बर्फ़ लेना है, एक कपड़ों में उसको लपेट लेना है और उससे जहाँ मच्छर ने काट लिया है उस जगह पे हल्के हल्के हाथों से सेकना है। इससे क्या होता है, जो भी जलन होती रहती है इस जगह को बर्फ़ की सिकाई से बहुत ठंडक मिलती है। साथ ही साथ जो भी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है वो या जगह फूल जाती है, वो स्वेलिंग भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसीलिए बर्फ़ की सिकाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर से दीजिए। सेकेंड जो टिप है वो है कैलामाइन लोशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से रहता है और इजीली मेडिकल शॉप में मिल जाता है। कैलामाइन लोशन भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है। जिस जगह पे मच्छर ने काटा है उस जगह को थोड़ा सा लगा के रब करना है। इससे भी जो है स्वेलिंग कम हो जाती है और इरिटेशन भी इससे कम होती है। तो इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप ये भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। तो बस दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और भी आपके पास कोई टिप्स है तो ज़रूर से हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।